हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके यूनिट टैक्सेशन टू यूनिट 2, जिसमें कैपिटल गेन्स के हम सम सॉल्व कर रहे थे और इस क्लास में भी एक और हम सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपसे मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। राइट, यस्टरडे इवनिंग में यानी कल शाम को आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली एग्जाम के जो फॉर्म्स है और आपकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसकी मैंने आपको अपडेट भी दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस को देखा जरूर होगा। बात कर रहा हूँ मैं आपके सेम 4 की, तो इसकी भी एग्जाम डेट आपको आ गई है। मोस्टली यही रहती है, राइट। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि कुछ चेंजेस होगा। आपकी जो डेट आई है 24 अप्रैल 2026, तो एग्जाम डेट आ गई है। अभी भी आपके पास लगभग पूरे 2 महीने हैं, तो आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आपने एंजॉय कर लिया, बहुत आपने रेस्ट भी कर लिया, अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपने वो मेरे रील्स या वीडियो को ज़रूर वॉच किया होगा जिसमें मैंने आपको बताया और ऑफिशियली यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, ये तो थी आपकी एग्जाम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में एक जो सम है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट 2 है ए यानी कैपिटल गेन। सम नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2019 का सम है जिसको मॉडिफाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 21 यानी 20 और 21 के पेपर कहाँ गए। तो एक्चुअली में ये 2 इयर्स आपको मार्क्स प्रमोशन मिला था, आपको नहीं, यानी जो स्टूडेंट थे उनको, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से एग्जाम ही नहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने ली थी। जीयू ने एग्जाम को नहीं लिया था, इसकी वजह से वो पेपर्स भी नहीं अवेलेबल होंगे। कोई बात नहीं, जितने पेपर्स है उसको तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो शुरू करेंगे। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल ऑफ द टैक्स। नहीं, ये नाम गलत है, यहाँ श्री तारक मेहता नाम है। जो आप सीरियल वॉच करते हो ना, तारक मेहता, ये पिछला ही नाम कॉपी हो गया है गलती से। इस सम का ऑफिशियली नाम क्या है, तारक मेहता है, जो कि from the following details from the assessment year 2025-26. Cost inflation index of the financial year 2024-25 is 363. तो ठीक है, ये सम है, इसको मैंने मॉडिफाइड तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन इस सम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो डिटेल पढ़ेंगे। SR जो कि नंबर दिए गए हैं। नेम ऑफ असेट्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, असेट्स को वेरीफाई करना होगा कि वो आपकी कैपिटल असेट्स है या नहीं। तो देखिए, रेसिडेंटल हाउस बिल्कुल कैपिटल असेट्स है, इसकी आप कैलकुलेशन करोगे। लिस्टेड इक्विटी शेयर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका असेट्स है, कैपिटल असेट्स है। ये पर्सनल मोटर कार, देखिए अब ये मिसगाइड करने के लिए दे रखा है, ये आपका असेट्स नहीं है, तो आप इसको क्रॉस लगा दोगे, सारी चीज़ों को पेंसिल या पेन से काट दोगे सप्लीमेंट्री या क्वेश्चन शीट में। सिंपल। ज्वेलरी आपकी क्या है, असेट्स है। तो 1, 2, 3 और रेसिडेंटल हाउस है जो कि क्या है, यहाँ सिर्फ आपको परचेस दिया गया है, यानी आप जो ओल्ड हाउस था उसको बेचोगे, उसके अगेंस्ट में आपको क्या ये मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। तो कितनी असेट्स हुई आपकी, 1, 2 और 3 ही असेट्स हुई, यानी 3 कॉलम पर्टिकुलर की। तो स्टेटमेंट कितनी, 4 कॉलम की बनेगी। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले आप डेट पढ़ लीजिए कि असेट्स जो है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म है या नहीं। तो देख लीजिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना होता है। तो परचेस कब किया था, देखिए हाउस को परचेस किया था 95 में और इसको सेल किया 25 में, बहुत पुरानी बात है, लगभग यहाँ देखो तो आप 30 साल हो चुके हैं। यहाँ देख लीजिए इक्विटी शेयर की 2005 में परचेस किया था और इसको सेल कब किया, 20 में, यानी 20 साल, यानी बहुत लॉन्ग टर्म है ये भी। इसका तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए आपने ऑलरेडी काट दिया है।
ज्वेलरी को 2019 में खरीदा था एंड 25 में सेल किया, तो ये भी लॉन्ग टर्म हो गया आपका। और रेसिडेंटल हाउस तो आपने जो परचेज किया है ये तो क्या अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा डिडक्शन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए क्योंकि सारी लॉन्ग टर्म ही है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल है सारी की सारी, LTC जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। The fair market value of self-residential house was 35 lakhs on 1st April 2001। तो 35 लाख रुपीस जो दिए गए हैं आपको फेयर मार्केट वैल्यू के दिए गए हैं, सिंपल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्टेड शेयर ऑफ द कंपनीज वेयर सब्जेक्ट टू एसटीटी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फेयर मार्केट वैल्यू लिस्टेड शेयर ऑन देख लीजिए 31 जनवरी 2018 को दिया है 8,50,000, यानी ये डेट से क्या है ग्रैंड फादरिंग का रूल्स अप्लाई होगा। लास्ट सम में जैसे अप्लाई किया था, ग्रैंड फादरिंग का रूल्स का अप्लाई का मतलब ये है कि अब इस केस में आप जो ये दिया है ना इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट, इसका आपको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। और ये देख लीजिए आप ऊपर सोच रहे होंगे कि सर दिया नहीं है हमें कहीं भी कुछ, ये देख लीजिए, ये देखिए चाहे यहाँ कॉलम बना दे, राइट, यहाँ कॉलम बना दे और लिख दे, या फिर इसको ऐसे नहीं कहते कि हॉरिजॉन्टल दे दे या वर्टिकल दे दे, आपको घबराना नहीं है, ये कैसे भी दे, आपको बस चीजें पढ़नी है और क्लियर करनी है। देख लीजिए FY यानी फाइनेंशियल ईयर, और ये रहा आपका इंडेक्स नंबर, सिंपल, आपको दिया होगा कैसे भी देगा, ये मैंडेटरी है क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में देना है, ICC नंबर आपको प्रोवाइड करना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा। सम काफी आसान है, एकदम सिंपल है, फटाफट से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से पहले कहूंगा कि देखिए अब तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अभी तक आपने वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत ही लापरवाही कर रहे हो। फटाफट से अपने ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप जो भी हो, अपने पर्सनल ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिए और कहिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, फिर ओवरलोड होगा आप ही पर। इससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे सेमिस्टर जितनी यानी इंटरनल एग्जाम हो या उसके एंड तक पहुंचे तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे कोर्स को। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको प्यारा सा स्टेटमेंट बना लेना है। मेरा आंसर स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जैसा कि मैंने लिखा है, राइट हैंड साइड आपको प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25, असेसमेंट ईयर 2025-26, ये दो चीजें आपको मेंशन करनी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए कितनी कॉलम बनेगी, देख लीजिए जैसा मैंने आपसे कहा था, यस रेसिडेंटल हाउस की एक, ये दो, इसकी तो नहीं बनेगी, और ये 3 कॉलम और एक पर्टिकुलर के साथ टोटल 4 बनेगी। मैंने देखिए यहाँ गलती से बना दिया है, राइट, तो इसको कंसिडर मत करना, सिंपल, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, गलती से बन गया है। तो पर्टिकुलर्स हाउस की एक, सेल्फ ऑक्यूपाइड दूसरी कौन सी थी आपकी, आइए चेक कर लेते हैं, इक्विटी शेयर होगा, यस, लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड ज्वेलरी। तो आप लिख सकते हो ऐसे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड ज्वेलरी। सिंपल, मोटर कार की नहीं बनेगी। तो आप कहोगे सर आपने क्यों 4 बना दिया था, एक्चुअली में 4 बन गई है, वो जल्दबाजी में इसीलिए 4 बना दिए। बाकी देखिए इसको मैंने आपकी और अभी आपकी स्क्रीन पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सबसे पहले सिंपल से एंट्री लिखोगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो कि आपको दिया होगा क्वेश्चन शीट में। कहाँ दिया है सर, ये देख लीजिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना घर का दे रखा है, देखिए 1,38,90,000। देख रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट होने का फायदा, जेब में भले 5 रुपये ना हो, करोड़ों की अब बात करने लगे, 1,38,90,000। कोई बात नहीं, लिखना ही है आपको वैल्यू 1,38,90,000। सो सिंपल, तो ये आपको एंट्री कर देनी है। उसके बाद क्या दिया है, यस लिस्टेड इक्विटी शेयर, इसका दिया है 10,50,400। तो आप लिख दोगे यहाँ
10,50,400। उसके बाद तो ये तो लेंगे नहीं हम। पर्सनल मोटर कार ज्वेलरी का दे रखा है आपको 39 लाख रुपीज। तो अब इसको क्या करोगे, पुट कर दोगे 39 लाख रुपीज। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस तो ये आपको दिया हो तो लेस कर देना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ट्रांसफर एक्सपेंस को ही आप सेलिंग एक्सपेंस बोल दोगे, सिंपल, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये आपको कितना दिया है, 45,000 है। तो हाउस का 45,000 है, 45,000 हाउस का है। लिस्टेड इक्विटी शेयर का आपको दिया है 2,400। तो जितना दिया है लेस कर दोगे, नहीं दिया है तो लेस कर दोगे, सिंपल। उसके बाद क्या है, यस, उसके बाद है ये 30,000 है जो आपका ज्वेलरी का है। तो कोई बात नहीं, 30,000 ज्वेलरी का लाइन ड्रॉ कर दोगे आप ऐसे। और आपको क्या मिल जाएगा, नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। 1,38,90,000 में से आप लेस करोगे 45,000 को, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, देखिए सिंपल सा है, 90 में से 45 गया तो 45। सो 1,38,45,000। बताइए क्या ही है इसमें। 10,50,400 में से आप 2,400 को लेस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ, 10,48,000। एंड 39 लाख में से आप 30,000 को, सॉरी हाँ, 39 लाख में से 30,000 को लेस करोगे तो ये 38 लाख और ये 70,000 हो जाएगा। बताइए कितना आसान है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो इसी बात पर लाइक नहीं किया तो अब लाइक भी कर दो, और चैनल पे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। इसमें से क्या लेस करोगे आप, इसमें से लेस करोगे अब आप इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। हाउस के बारे में चेक करेंगे पहले। ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू दिया है तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का 35 लाख है 1 अप्रैल 2001 का। नेक्स्ट पेज पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी, स्टार बनाकर कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है, नहीं तो इसके मार्क्स कटेंगे। कैलकुलेशंस नंबर 1 है हाउस, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखिए हमेशा मैंने आपको दो चीजें सिखाई है, वो दो चीजें कौन कौन सी है। तो देखिए हाउस के लिए आप कैलकुलेशन करने से पहले क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट को ही परचेज प्राइस बोल देते हैं हम, एंड फेयर मार्केट वैल्यू, ये दोनों का आप कंपैरिजन करोगे, जो ज़्यादा होगा उसको सिलेक्ट करोगे। पहले लिख तो लूँ वैल्यू, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए एक्चुअली में मैंने क्या कहा आपसे, परचेज प्राइस है, इसी को एक्चुअल कॉस्ट कहोगे, 3 लाख रुपीज़ है, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है 35 लाख रुपीज़ है। दोनों को आप लिख दीजिए यहाँ। एक्चुअल यानी परचेज प्राइस है जो 3 लाख रुपीज़ है, और ये 35 लाख रुपीज़ है। राइट, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक्चुअली। यस, अब इन दोनों को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, जो हायर है यानी ऊपर की ओर एरो यानी हायर, जो ज्यादा है उसको सिलेक्ट करोगे। तो 3 लाख या 35 लाख, कौन ज्यादा है, 35 लाख ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो बस अब आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ फेयर वैल्यू है तो आप लिखोगे फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ selling year divided by what, index number of purchase year
सिंपल। तो अब देखिए फेयर मार्केट वैल्यू यानी ये रहा, आपने खुद सिलेक्ट किया है अभी 35 लाख रुपीज। इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर जो कि आपका कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2024-25 है, और इसका कितना मैंने कहा था 363 है, ये याद ही कर लीजिए आप 363। और इसको डिवाइड कर किससे करोगे, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर कहाँ दिया होगा देख लीजिए। अब इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर जो कि कौन सा है ये देख लीजिए, आपने जो सिलेक्ट किया उसकी डेट क्या है 2001 है, और ये देखिए 2001 एंड 2 का दिया है ना 100। बताइए ये दिया ही होगा, आपको सिलेक्ट करना है और कैलकुलेशन में पुट कर दीजिए। 100 दिया है, बस 100 से डिवाइड कर देना है। तो 35 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1,27,05,000। तो सिंपल 1,27,05,000 आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट में इसको पुट कर दीजिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया भी हो। तो यहाँ मैं पुट करूँगा ब्रैकेट में, यानी माइनस होता है 1,27,05,000, इसको हम लेस कर देंगे। सिंपल, चाहो तो अभी लेस कर दो। 1,38,45,000 में से 1,27,05,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा यहाँ 11,40,000। सो सिंपल, सो इजी। तो 11,40,000 मिल जाएगा। उसी तरह आप लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए देखोगे तो देख लीजिए, अब यहाँ लिस्टेड इक्विटी शेयर दिया है तो इसके लिए आपको पूरी एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस कौन सी होती है आइए दिखाऊं मैं, यहाँ कैलकुलेशन में शो करता हूँ, मतलब आपके सामने ही। नंबर 2 लिखोगे आप, व्हाट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तब यहाँ देखिए आपको दो चीजें लिखनी होगी। सबसे पहले तो क्या, नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू, एंड नंबर 2 व्हाट, नंबर 2 होगा सेल्स प्राइस, जिसे आप एक्चुअल कॉस्ट भी बोल देते हो। सॉरी, सेल्स प्राइस अलग है, इसको नहीं एक्चुअल कॉस्ट बोलोगे। तो आपको ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू तो आपको दिया होगा, आइए चेक करते हैं कितना है। ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू ये दे रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड शेयर 31 जनवरी 2018 यानी ग्रैंडफादरिंग का रूल से 8,50,000। तो यहाँ आप लिखोगे 31 जनवरी 2018 वैल्यू है आपकी 8,50,000, और सेल्स प्राइस दिया होगा आपको क्वेश्चन शीट में। ये देखिए सेल्स प्राइस तो दे ही रखा है, कितना है 10,50,400। तो आप लिख दोगे यहाँ 10,50,400। अब इसमें से जो लोअर है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा होगा देख लीजिए, 8,50,000 ही है। सिंपल, ये दोनों में से। एंड नंबर 3 जो होगा आपका, नंबर 3 क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट की बात होगी, एक्चुअल कॉस्ट को ही आप परचेस प्राइस बोल दोगे। इसकी वैल्यू दी होगी वो क्वेश्चन शीट में ही दिया होगा, ये देख लीजिए, परचेस प्राइस को ही एक्चुअल कॉस्ट बोल दोगे आप। और बात कर रहे हैं हम लिस्टेड शेयर की, 8,80,800 दिया है आपको, 8,80,800। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना उसको आपको सिलेक्ट करना है। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कौन ज्यादा है, सिंपल 8,80,800 ज्यादा है। देख लीजिए 8,80,800, बस इसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ आपने सिलेक्ट कर दिया है ना, तो आपको जो बेनिफिट मिलता है किसका, इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट यानी आईसीसी का, वो अब यहाँ बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, तो देखिए अंडर सेक्शन 112 ए है जो, वो कहता है कि इसका बेनिफिट आपको, यानी वो
प्रोवाइड ही नहीं करता है, नॉट प्रोवाइडेड। वो कहता है कि बेनिफिट आपका नहीं मिलेगा। तो बस जो वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है सर बता दीजिए। ये देख लीजिए 8,80,800, बस इसको पुट कर दीजिए डायरेक्ट। स्टेटमेंट में कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। 8,80,800, तो 10,48,000 में से 8,80,800 को आप लेस कर दोगे तो 1,67,200 मिल जाएगा। एंड ज्वेलरी, तो आइए ज्वेलरी के लिए क्या कहा गया देख ले। अगर इसको लेस कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। और सभी को पहले सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ज्वेलरी के लिए क्या कुछ कहा गया है, देखिए मार्केट फेयर वैल्यू तो कहीं कुछ नहीं कहा गया है। तो परचेज प्राइस दिया होगा 31 लाख, तो इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए काफी आसान कैलकुलेशन होगी। नंबर 3, ज्वेलरी, तो फॉर्मूला वही होगी आपकी, परचेज प्राइस हो जाएगा। तो अब वापस फॉर्मूला नहीं लिखोगे, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो परचेज प्राइस तो अभी हमने देखा 31 लाख है। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेलिंग ईयर जो कि 363 है। एंड परचेज का कौन सा है ये देखते हैं, ज्वेलरी। ये रहा परचेज, और परचेज डेट देख लीजिए यहाँ कौन सा है, 2019 है। और ये रहा देखिए 2019-20 का इंडेक्स 289 है। सिंपल है कि नहीं, एकदम आसान। तो इंडेक्स नंबर जो है वो आपको दिया होगा, आपको याद नहीं रखना है, बट सिलेक्ट करना तो आना चाहिए ना। तो ये देखिए इसका सिलेक्ट करोगे 1920 का तो 889, तो इसको लिख दोगे आप 289। सॉल्व कर दीजिए, 31 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 289, तो आपको एक अजीब सी फिगर मिलेगी, 38,93,772। सिंपल। तो इसको आप क्या करोगे, पुट कर दोगे स्टेटमेंट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ब्रैकेट 38,93,772। सो 38,70,000 में से आप 38,93,772 को लेस करोगे तो यहाँ आपको माइनस में मिलेगा आंसर। तो कोई बात नहीं है, माइनस में आंसर आता है 23,772 आपका माइनस आंसर मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा, कैपिटल गेन्स। अब जरूरी नहीं इसको गेन्स ही बोल सकते हो आप, ऐसे ब्रैकेट में लॉस भी बोल सकते हो, कैपिटल गेन एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि लॉस भी तो मिला है ना हमें, बट हम सिर्फ कैपिटल गेन ही बोलते हैं। सिंपल। अब क्या करोगे आप, अब आप देखिए लेस करोगे, व्हाट, लेस टैक्स फ्री, जिसे किसके अकॉर्डिंग, जो आपका सेक्शन है अंडर सेक्शन 54 उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, लेस करोगे। तो देखिए 11,40,000 का आपका हाउस है, इसके बदले में आपने कितना परचेस किया है, यस देखिए आपने 9 लाख का घर खरीदा है, तो पूरा का पूरा आपको एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा। आपको कितनी अमाउंट तक एग्जेम्प्टेड मिलता है, देखिए 11,40,000 आपको मिल जाता, लेकिन है कितना, यहाँ 9 लाख है। तो सिंपल है, 9 लाख ही मिलेगा। बाकी के लिए तो कुछ कहा नहीं है, तो डैश कर दोगे आप, सिंपल। सो 11,40,000 में से 9 लाख को आप लेस करोगे तो अभी भी 2,40,000 अमाउंट है, ये आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगी, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। और ये तो एज इट एज वही आंसर आएगा, 1,67,200 एंड 23,772। अब आप क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। सेट ऑफ का क्या है, यानी जो लॉस है वो लॉस से रिकवर करोगे। इसके भी रूल्स है, लेकिन फिलहाल इस यहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं बताऊंगा मैं। आपको मिल जाएगा व्हाट, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन्स।
सिंपल। तो देखिए 2,40,000 प्लस में है, 1,67,200 प्लस है, तो आप इसको प्लस करोगे, ये माइनस में है तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो 2,40,000 प्लस 1,67,200 माइनस 23,772 करोगे तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 3,83,482। सिंपल, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो सिंपल, ये सारी आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब जो वो रूल्स अगर आप सुनना चाहो तो 1 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली में अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिले ना तो उसके थोड़े से नियम या रूल्स थोड़े से अलग ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लॉन्ग टर्म से ही क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो लॉस है उसको फिर आप क्या कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते हो, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। वैसा सम आने वाला है, करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये सम था तो ये आपके लिए आंसर है, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2019, जिसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा क्योंकि टैक्सेशन है, तो ये पूछा गया सम था। तो बताइए कितना आसान आसान सम आ रहे कैपिटल गेन के। थोड़े से रूल्स को आप बस स्टडी कर लोगे, आपका सम बन जाएगा, राइट। अगर आप रूल्स, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप नियम को नहीं पढ़ोगे तो वो आपके लिए डिफिकल्टी होगा या नहीं। वही एक बार आपको नियम याद हो अच्छे से तो आप किसी भी चीज का उत्तर दे सकते हो या नहीं, थोड़ा सा आप अपने आप को सोचिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ जो रूल्स बनाए गए हैं वो तो पता होना चाहिए, कब अप्लाई होगा कब नहीं, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। क्यों नहीं आएगा? तो यही कहना है कि एक बार रूल्स को तैयार कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, मैंने सब पढ़ा रखा है। अगर वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो फिर आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेसन 1 से वीडियो देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था मैंने। तो आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। एग्जाम डेट आ चुकी है 24 अप्रैल 2026, तो फटाफट से अपने जो भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर शेयर करिए, जिससे आप प्रिपरेशन जिसको स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।